नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेंद्र सिंह गौतम विरोग आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी शारीरिक समस्याओं के बारे में बताते हैं और उनका उपयुक्त उपचार बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेंद्र सिंह गौतम विरोग आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है माइग्रेन। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सिर दर्द का अनुभव कभी न कभी जरूर करता है, लेकिन माइग्रेन का दर्द उन सभी सिर दर्दों से बहुत अलग होता है और उसकी सीवियरिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी टाइमिंग बहुत ख़राब होती है। तो आज हम जानेंगे कि माइग्रेन क्या होता है, क्यों होता है और उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। माइग्रेन का दर्द कभी सिर के एक तरफ हो सकता है या पूरे सिर में हो सकता है या कभी कभी वो गर्दन तक भी जा सकता है। माइग्रेन का दर्द हमेशा पीरियोडिक पेन होता है, अर्थात यह लगभग 4 से 72 घंटे तक रहता है। माइग्रेन को हम समझने के लिए 4 स्टेजेस में बांट सकते हैं। कौन कौन सी स्टेज होती हैं? नंबर 1, प्रोड्रोम स्टेज। प्रोड्रोम स्टेज एक तरीके का जो एक्चुअल अटैक होता है उससे 1-2 दिन पहले सिम्टम्स आते हैं। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? पेशेंट को मूड चेंजेस होना, इरिटेबिलिटी बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन होना, नेक में स्टिफनेस होना और यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सेकेंड फेज़ होता है ऑरा फेज़। ऑरा फेज़ ये एक्चुअल अटैक से 1-2 घंटे पहले आता है। इसमें लगभग सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे ठीक से दिखाई ना देना, कभी कभी लगता है कि उसका एक साइड वीक हो रहा है, आँखों में दर्द होना या वीकनेस होना, कभी कभी पैरालिसिस का भी सिम्टम्स महसूस कर सकता है और कुछ आँखों के सामने अंधेरा आना या फ्लोटर्स दिखाई देना भी एक सिम्टम होता है। तीसरा स्टेज होता है एक्चुअल अटैक स्टेज। एक्चुअल अटैक स्टेज में बहुत तीव्र सर दर्द होता है। सर दर्द एक साइड होता है या पूरे सर में दर्द हो सकता है। बेसिकली फ्रंटल ये वाला पार्ट और टेम्पोरल ये वाला पार्ट, ये राइट या लेफ्ट कोई सा भी हो सकता है। दर्द हमेशा थ्रॉबिंग पेन या पल्सेटिंग पेन होगा। थ्रॉबिंग पेन कैसा? जैसे सर के अंदर कोई हथौड़े पीट रहा है, या पल्सेटिंग पेन जैसे हमारी नसें फड़फड़ा रही हैं। इस टाइप का दर्द हमेशा होता है। इस दर्द के दौरान पेशेंट को लाइट, स्मेल और साउंड की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ऐसे में पेशेंट बात नहीं करना चाहता है, कोई आवाज़ सुनना नहीं चाहता है और अंधेरे में रहना चाहता है। अंधेरे में रहने पर भी दर्द बहुत धीरे धीरे आराम आता है और बहुत धीरे धीरे दर्द जाता है। जैसे जैसे पेशेंट अगर सनलाइट में है तो सनलाइट में जाते जाते जैसे जैसे सन की लाइट बढ़ती जाती है या गर्मी बढ़ती जाती है तो सर का दर्द और तेज होता चला जाता है। एक्चुअल अटैक के बाद पोस्टड्रोम की सिचुएशन आती है। पोस्टड्रोम अर्थात एक्चुअल अटैक होने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। उसके बाद सर में दर्द होना, वीकनेस होना, शरीर में थकावट, मेंटल कन्फ्यूजन फेस करना, जैसे लगता है कि कुछ घूम रहा है, शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वीकनेस होती है। अब हम जानते हैं माइग्रेन होता क्यों है, अर्थात माइग्रेन के कारण क्या है। माइग्रेन के कारण पहला जेनेटिक, यानी कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, अगर फैमिली में किसी को भी है तो बच्चों को माइग्रेन होने की संभावना होती है। कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेन के कारक होते हैं, जैसे अनिद्रा, स्ट्रेस एंजाइटी, पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करना, स्किप्ड मील्स, बहुत अधिक फिजिकल एक्सरसाइज करना। यह बीमारी अधिकतर महिलाओं में होती है। अगर हम एक सर्वे करें तो 33% महिलाओं में माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, अर्थात हर 5 में से 2 महिलाओं को माइग्रेन के इश्यूज होते हैं। उनका कारण हार्मोनल चेंजेस, कई बार पीरियड्स के दौरान भी हेडेक्स बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उस समय हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, उस समय शरीर में पित्त की वृद्धि ज़्यादा होती है, इस कारण से महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं माइग्रेन की चिकित्सा के बारे में। आयुर्वेद में माइग्रेन को कैसे ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में माइग्रेन को बेसिकली अर्धावभेदक, आधा सीसी, सूर्यावर्त, इन 2 नामों से जाना जाता है। इसमें मुख्यतः क्या अधिकता होती है, कौन से दोषों की अधिकता होती है? सूर्यावर्त या माइग्रेन में बेसिकली पित्त और वायु की अधिकता होती है। जब शरीर में पित्त अधिक बढ़ जाता है वो वायु के मार्ग को अवरुद्ध करता है
और वायु अपने साथ उस पित्त को लेकर ब्रेन में सीट कर देती है, तो उसके कारण स्रोतोवरोध होने के कारण पेन होना स्टार्ट होता है। अर्थात सिम्टम्स क्या आते हैं, जो पित्त के सिम्टम्स हैं और जो वायु के सिम्टम्स हैं, उनके कारण माइग्रेन में तीव्र वेदना या तीव्र दर्द होना या जलन के साथ दर्द होना या पल्सेटिंग पेन होना, ये सिम्टम्स आते हैं। अभी चिकित्सा अगर हम करेंगे तो इसमें चिकित्सा क्या करेंगे, वात और पित्त सामक चिकित्सा करेंगे। वात और पित्त सामक चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में सबसे पहले बताया गया है कि निदान परिवर्जन करना। निदान परिवर्जन अर्थात बीमारी होने के जो कारण हैं उन कारणों को हटा देना। बीमारी होने के कारण कौन कौन से हैं? नंबर 1, स्लीपलेसनेस यानी कि नींद ना आना, अनअवॉइडेबल स्किप्ड मील्स, जैसे खाना टाइम पे ना खाना, टाइम पे सोना नहीं, यानी बायोलॉजिकल साइकिल मेंटेन ना करना, दिनचर्या मेंटेन ना करना। इसकी वजह से भी जो कारण होते हैं उनको हम अगर ठीक करेंगे तो धीरे धीरे हमारा माइग्रेन ठीक होता है। दिनचर्या परिवर्तन बहुत अधिक है, जरूर आवश्यक है। दिनचर्या परिवर्तन में क्या, ताज़ा हल्का भोजन करना है, यानी कि जो पित्त को ना बढ़ाए वैसा भोजन करना है। घी क्योंकि पित्त और वात दोनों का शमन करता है, तो घी का सेवन अवश्य करना चाहिए। शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, ताकि भोजन का ठीक से पाचन हो सके और पित्त का शमन रहे और नेक्स्ट डे आपका कॉन्स्टिपेशन भी ना रहे। पूरी नींद लेना चाहिए, स्ट्रेस एंजाइटी कम करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। अब हम जानते हैं कौन सी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में जो हम ले सकते हैं, जो हमारे माइग्रेन्स को प्रेसिपिटेट या ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। कौन कौन सी औषधियाँ हैं? ब्राह्मी टैबलेट फॉर्म में या चूर्ण फॉर्म में ले सकते हैं। शंखपुष्पी को चूर्ण फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में ले सकते हैं। अश्वगंधा एक बहुत अच्छा माइंड को शांत करने वाला औषधि है, अश्वगंधा भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं पंचकर्म चिकित्सा के बारे में। माइग्रेन में पंचकर्म का बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव रोल है। कारण पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तो हमें शरीर में से पित्त निकालना बहुत आवश्यक है। तो पित्त निकालने के लिए बेस्ट चिकित्सा विरेचन बताई गई है, तो विरेचन का प्रयोग करना। दूसरा, शिरोअभ्यंग यानी कि हेड मसाज करना। कुछ ऑयल होते हैं जैसे ब्राह्मी तेल हुआ, क्षीरबला तेल हुआ, इनसे हम हेड की मसाज कर सकते हैं, जिससे माइग्रेन में रिलीफ मिलता है। सिरोपिचू एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, वो आप करवा सकते हैं। और शिरोधारा भी आप करा सकते हैं। नस्यम चिकित्सा, क्यों? नस्यम को मुख्य चिकित्सा माना गया है। और नस्यम क्या है कि नस्यम एक तरीके से नासा ही सिरसों द्वारा, यानी कि हेड का जो वे है वो नाक है, तो हम नेजल थेरेपी के थ्रू भी हेडेक्स को ठीक कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कौन से योग एवं प्राणायाम करने चाहिए जो माइग्रेन में हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यतः मेडिटेशन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम कार्य करता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो माइग्रेन की अटैक फेज में यूज़ करके हम दर्द को थोड़ा कम कर सकते हैं या पेशेंट को थोड़ा राहत दे सकते हैं। नंबर 1, अगर घर में चंदन का लेप पड़ा हुआ है तो चंदन के लेप को जहाँ दर्द है वहाँ अप्लाई करना है, उससे दर्द में आराम आएगा। नंबर 2, जायफल जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इसको थोड़ा काट के घिसना है और घिसने के बाद फिर जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ लगाना है। तीसरा, धनिया के बीज, खड़ा धनिया लेके उसको पीस के पाउडर बनाएं, उसको गुलाब जल के साथ मिलाकर उसका एक पेस्ट बनाकर उसे भी सर पे लगाने से माइग्रेन के दर्द में आराम आएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।